दोस्तों फिनपीडिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और करोड़ों कमाना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। अब आप सोच रहे होंगे बिजनेस शुरू करना और भैंस का क्या कनेक्शन है, तो आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी जाननी होगी। तो कहानी है दो दोस्तों की, राजीव और राजेश। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हम एक एक भैंस खरीदेंगे, उसका दूध निकालेंगे, उसकी दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे और उसे बेचकर अमीर बनेंगे। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन सुबह 10 बजे गार्डन पे मिलेंगे और भैंस खरीदने के लिए निकल जाएंगे। अगले दिन राजेश तो गार्डन पहुंच जाता है, लेकिन राजीव नहीं पहुंचता। अब राजेश 2-3 घंटे राजीव का इंतजार करता है, पर फिर वो नहीं आता। तो राजेश सोचता है कि शायद राजीव को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो राजेश अकेला ही भैंस खरीदने निकल जाता है और भैंस खरीद भी लेता है। वो उसकी खूब सेवा करता है, उसका दूध निकालता है, उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाकर बेचना शुरू कर देता है और उसे कमाई भी होनी स्टार्ट हो जाती है और वो उसी पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर देता। और देखते ही देखते राजेश के पास 10 से 25 भैंसें हो जाती है। पर राजेश वहीं नहीं रुकता, वो गाँव से शहर पहुंचता है, अलग अलग स्टेट में अपना बिजनेस चलाता है। उसके दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स का बिजनेस पूरे देश में चलने लगता है और इसी तरह राजेश खूब अमीर बन जाता है। और एक दिन उसे अपनी गांव की याद आती है। वो अपनी मर्सिडीज में गांव की तरफ निकल जाता है। अब गांव में जैसे ही वो पहुंचता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो वो किसी की मदद के लिए देखता है तो उसे पेड़ के पास एक इंसान बैठा हुआ दिखता है। राजेश उस इंसान के पास जाता है और देखता है और उसे अपना दोस्त राजीव दिखता है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होता है। तो राजेश राजीव से पूछता है, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? राजीव राजेश को सूट बूट में देखकर पहचान नहीं पाता। फिर राजेश राजीव को बोलता है कि यार मैं तेरे बचपन का दोस्त राजेश। तब राजीव उसे पहचान लेता है। राजीव उसको बोलता है कि उस दिन वो गार्डन में भैंस खरीदने के लिए क्यों नहीं आया? अगर तू उस दिन आ जाता तो तू भी आज मेरी तरह अमीर बन जाता। तब राजीव राजेश को बताता है कि जिस दिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम बिजनेस करेंगे, उस दिन मैं शाम को घर गया और अपनी पत्नी को सारी चीजें बताई कि हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले और हम भैंस खरीदने जाएंगे। तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला, अगर तुम भैंस खरीद लाओगे और भैंस बीमार हो गई और भैंस मर गई फिर क्या होगा? ये सुन के राजेश हंसने लगा और उसने कहा कि तेरी भैंस तो पैदा होने से पहले ही मर गई। दोस्तों मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है जब वो बिजनेस शुरू करने या पैसा कमाने का सोचते हैं, बट कुछ भी शुरू करने से पहले उनके अंदर दुनिया भर की नेगेटिविटी आ जाती है और वो भला बुरा सोचने लग जाते हैं। इसी कारण से कभी भी वो बिजनेस शुरू ही नहीं कर पाते। दुनिया में 95% लोग ऐसे ही है जो बिजनेस तो करना चाहते हैं और रिच और फाइनेंशियली फ्री भी बनना चाहते हैं। उन सभी को 1 करोड़ जल्दी से कमाना भी है, लेकिन उन 95% लोगों में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सक्सेसफुल बन पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम सभी को करोड़पति तो बनना है, करोड़ों भी कमाने हैं, बट करोड़ों कमाने के लिए जो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है वो हमें ठीक से नहीं आता। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इंडिया के टॉप 10% लोगों की लिस्ट में आए? ये सब मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपको रायन डैनियल्स की लिखी गई बुक 12 मंथ्स टू $1 मिलियन के जरिए 3 स्टेजेस में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसको जानने के बाद आप बिजनेस से 1 करोड़ रुपए सिर्फ 12 महीने के अंदर ही अचीव कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में ऑथर ने हमें 12 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाने के स्टेप्स के बारे में ढंग से बताया है। तो उन 3 स्टेजेस को हम समझते हैं। पहली स्टेज है हसल स्टेज, जो पहले 4 महीने तक फॉलो करना है। दूसरी स्टेज है ग्रोथ स्टेज, जो 5 से 9 महीने के बीच में होती है। और तीसरी स्टेज गोल्ड स्टेज, जो 10 से 12 महीने के बीच में होती है। और ये एक एक करके तीनों स्टेजेस को डिटेल्स में समझते हैं। स्टेज नंबर 1 हसल स्टेज। तो ये स्टेज शुरुआत से लेकर 4 महीने तक होती है। हसल स्टेज में सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि व्हाट प्रोडक्ट शुड आई सेल। इंडिया की सबसे बड़ी कस्टमाइज्ड फैशन वेबसाइट के मालिक प्रमीकरण और सिद्धार्थ ने जब देखा कि इंडिया में लोग काफी अरसे से घिसे पिटे प्रिंट ही पहनते हैं, एक ही तरह की शर्ट, टी शर्ट और पैंट ही पहनते हैं, तो उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न देशों में कस्टमाइज चीजों का ट्रेंड शुरू हो चुका है, तो क्यों ना टी शर्ट और शर्ट भी कस्टमाइज प्रिंट की जाए, जिसमें इंडिया का फैशन ट्रेंड चेंज हो सके। इंजीनियरिंग के 2 स्टूडेंट्स का विजन था इंडिया में फैशन सेंस को बढ़ावा देना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये भी पता था कि फैशन इंडस्ट्री काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है और उन्हें ये भी पता था कि हमारे पास कुछ ऐसी एडवांटेज है जो बाकी ब्रांड्स के पास नहीं है। 2012 में उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपने खुद के 30,000 लगाकर टी शर्ट की कस्टमाइजेशन का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने एक कमरे के मकान में एक स्टोर लिया और उसी में ही अपना स्टॉक रखा। 50 से भी ज्यादा चीजों को खुद डिजाइन करने के बाद यूथ आइकन प्रिंट उनको मिल गया, जो उनके घर वालों और उनके दोस्तों को भी काफी पसंद आया। तो प्रोडक्ट डिजाइन होने के बाद उनके सामने ये चैलेंज आया जो हर बिजनेसमैन के सामने आता है कि हाउ टू गेट योर फर्स्ट कस्टमर। इसलिए प्रभकरण और सिद्धार्थ अपने प्रोडक्ट्स को कॉलेज फेस्ट के दौरान सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने खुद ही सारी मैन्युफैक्चरिंग और सेल करी, लेकिन ये इनफ नहीं था। इसलिए फाइनली उन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट लॉन्च करी, बेवकूफ.com। इस नाम को रखने का रीजन था कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म पर जब लोग ये नाम पढ़े तो उनके मन में क्यूरियोसिटी जागे
कि आखिर ये बेवकूफ.com क्या है। और जैसे ही कस्टमर्स वेबसाइट को ओपन करते थे तो उनको अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिखते थे जिन पर अवेंजर्स, बैटमैन, सुपरमैन, डीसी कॉमिक्स, यूट्यूब के लोगो लगे होते थे। और सबसे बड़ी बात, ये बाकी ब्रांड से आधे दाम पर बेचते थे। उनकी टेक्निक काम कर गई और आज की डेट में बेवकूफ.com के 10 मिलियन कस्टमर बेस है। उसके साथ ही 400 करोड़ प्लस की कंपनी बन चुकी है। तो फर्स्ट स्टेज के बाद बिजनेस की अगली स्टेज आती है, स्टेज नंबर 2, ग्रोथ स्टेज, जो लगभग 5 से 9 महीने के बीच में होती है। इस स्टेज में हम ये देखते हैं कि हमें अपने बिजनेस को कैसे बड़ा बनाना है, जिसके लिए हमें कितनी फंडिंग और कितनी सेल्स पर डे को अचीव करना है। और रायन अपनी बुक में लिखते हैं कि हसल स्टेज के बाद नेक्स्ट टारगेट अचीव करना है, वो है 30 सेल्स पर डे, यानी कि आपको एक दिन में 30 सेल्स करनी है। ग्रोथ स्टेज में आकर हर बिजनेसमैन और हर बिजनेस वुमेन यही सोचती है कि अब वो अपने बिजनेस को उससे बड़ा कैसे बना सकते हैं। इस ग्रोथ स्टेज में हर एंटरप्रेन्योर को अपनी टीम बनानी होती है, तगड़े तगड़े सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना पड़ता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। और सबसे बड़ी चीज, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के जरिए सेल्स को इंक्रीज करना होता है, जिससे डेली के 30 सेल्स टारगेट अचीव हो पाए। इसलिए ऑथर रायन अपने दोस्त मार्कस की स्टोरी शेयर करते हैं। मार्कस एक तगड़े हसलर थे जिन्होंने कई मल्टीपल वेंचर्स शुरू किए। उनका जो फर्स्ट वेंचर था वो था टॉयज और हेल्थ सप्लीमेंट्स, जिसमें वो पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय इतनी नॉलेज उनको नहीं थी। और अपने फेलियर्स के बाद उन्होंने ऐसी 3 इंपॉर्टेंट चीजें सीखी। नंबर 1, हाउ टू क्रिएट इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट। नंबर 2, हाउ टू सेल इट प्रॉपरली। नंबर 3, हाउ टू मेक इट प्रॉपरली। उन्हें इन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी और जब उनका प्रोडक्ट हिट नहीं हुआ और उन्हें लॉस फेस करना पड़ा, तब वो नॉलेज एक्वायर करने में निकल गए, जिससे वो अलग अलग एंटरप्रेन्योर से मिले। और उनके बीच नेटवर्किंग के दौरान मार्कस की मुलाकात होती है वर्ल्ड के नंबर 1 पॉडकास्टर मिस्टर जो रॉगन से। जो ने उन्हें अपने पॉडकास्ट में बुलाया और उनसे पूछा कि आजकल आप कौन से बिजनेस पर इन्वॉल्व हैं। तब मार्कस ने बताया कि आजकल मैं ऐसे सप्लीमेंट पर काम कर रहा हूँ जो ब्रेन पावर, फोकस और मेंटल हेल्थ को इंक्रीज कर पाता है। जब जो ने ये आइडिया सुना तो उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो उन्होंने मार्कस को जल्द से जल्द प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा। और मार्कस जब प्रोडक्ट बनाकर जो के पास टेस्ट करवाने के लिए गए तो उन्हें सच में वो सप्लीमेंट बहुत पसंद आया। जो मार्कस के साथ 50% की पार्टनरशिप के साथ बिजनेस में आ जाते हैं। जो एक ऐसा नाम था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी और उनके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। और जब अपने प्रोडक्ट्स को जो प्रमोट करना शुरू करते हैं तब बिजनेस अपने आप ग्रो होने लगता है। इसके बाद मार्कस ने एक और प्रोडक्ट पर काम शुरू किया और वो वैसे ही प्रोडक्ट्स की सीरीज बनाते गए, जिनसे उनका 30 सेल्स पर डे का टारगेट सिर्फ कुछ महीनों के अंदर ही पूरा हो गया। तो ग्रोथ स्टेज में आपको सिर्फ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट रेडी करने हैं, मार्केटिंग और नेटवर्किंग के जरिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करने पर फोकस करना है। पर एक चीज का ध्यान रहे, उसमें आपका आइडिया और प्रोडक्ट टेस्टेड होना चाहिए, नहीं तो अगर वो प्रोडक्ट खराब निकला तो आप बड़ी ट्रबल में भी फंस सकते हैं। अब आती है स्टेज नंबर 3, द गोल्ड स्टेज। हसल स्टेज और ग्रोथ स्टेज के बाद आती है द गोल्डन स्टेज, जो आती है 10 से 12 महीने के अंदर, यानी पहले 9 महीनों के लिए हसल और ग्रोथ पर ध्यान देना है। वो लास्ट के 3 महीने में आप फाइनली वो अचीव कर पाओगे जो आपको 1 साल से चाहिए। गोल्ड स्टेज वो स्टेज है जिसमें एंटरप्रेन्योर का सारा फोकस प्रोडक्ट डिजाइन, सेल से हटकर बिजनेस डेवलपमेंट और न्यू आइडियाज पर शिफ्ट करना होता है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांडिंग, मार्केटिंग और कस्टमर रिव्यू पर ध्यान देना होता है। उसके साथ साथ नए प्रोडक्ट पर और उनकी टेस्टिंग, प्रमोशन, इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना होता है। साथ ही साथ बिजनेस की वेबसाइट डेवलपमेंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इन सभी चीजों पर भी खासा ध्यान रखना पड़ता है। इससे होता क्या है कि स्टेज के आने के बाद आप अपना मेन काम जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है उसे आप ऑटोमेट कर चुके होते हैं। एज अ बिजनेस ओनर आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो होटल्स के ब्रांड की शुरुआत की थी। उनको ये आइडिया तब आया जब वो एक बजट के कारण गंदे से होटल में रुके थे। उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना लो बजट प्रॉब्लम में ही बढ़िया रूम सर्विस दी जाए, और फिर 19 साल के बच्चे ने ओयो रूम्स की शुरुआत करी। उन्होंने काफी हसल किया, बिजनेस के लिए खूब मेहनत करी और 2-3 महीने के बाद नए प्रोडक्ट सर्विसेज को लॉन्च किया। और फाइनली अपनी गोल्ड स्टेज में आने के बाद उन्होंने सबसे ज्यादा एक चीज पर ध्यान दिया, वो थी द वर्ड ऑफ माउथ। ऑथर रायन बताते हैं कि गोल्ड स्टेज में आने का मतलब ये नहीं है कि अब आपके बिजनेस का काम हो गया और अब आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि गोल्ड स्टेज में आने का मतलब ये होता है कि आपको टारगेट अचीव करना होता है, जो कि है 1 करोड़ इन 12 मंथ्स। यानी आपका बिजनेस अब इतना रेवेन्यू जनरेट करने लग जाएगा और फिर आपको बस उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है, जिससे आप सिर्फ एक करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति भी बन सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू।